फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में कई बार ऐसे भयानक हादसे हो जाते हैं जिसके लिए हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो सकता है। हम कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं ऐसे भयानक हादसे के लिए। हे ब्यूटीफुल पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, लाइफ में हम सब जानते हैं कि छोटी मोटी तकलीफ, दुख, परेशानियां तो लगे ही रहेंगे और हम सब उसे एक्सेप्ट भी करते हैं और उसका रास्ता भी निकालते हैं। लेकिन जब कभी कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कुछ भी समझ ही नहीं आता है और उस बात को हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि हाँ, वो हमारे साथ हो चुका है, वो हादसा हमारी लाइफ में हो चुका है। फ्रेंड्स, ये हादसे कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि लव्ड वंस को खो देना, कोई बड़ी बीमारी का आ जाना, या फिर जॉब चले जाना, या बिजनेस में भारी नुकसान होना, कुछ भी हो सकता है। और उस वक्त हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हाँ, ये हमारी लाइफ में हो चुका है। हम भ्रम में ही रहते हैं कि नहीं, ये हमारे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। और या तो फिर हम एक डर पाल लेते हैं कि अंदर में कि ये कैसे हम एक्सेप्ट करें कि ये हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, हम जितनी जल्दी इस हकीकत को, इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर ले अपनी लाइफ में कि हाँ, ये हादसा हमारे साथ हो चुका है, हमारी लाइफ उतनी ही इजी होगी हमारे लिए। हमें इस हादसे से उभरने के लिए हमारे परिवार के लोग, हमारे फ्रेंड्स वगैरह अक्सर हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम खुद जब तक ना चाहें तब तक हम इसके दर्द से, इस तकलीफ से कभी खुद को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। हमें ही खुद को समझाना होगा और हमें ही उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, हमारी लाइफ में वो हादसा हो चुका है। हम उस हादसे को अंडू नहीं कर सकते हैं, जो हो चुका है उसे हम मिटा नहीं सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हमारी उंगली में कोई फांस चुभती है, कुछ चुभ जाता है, तो हम कोशिश करके उसको पूरी तरह निकालते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी करते हैं कि आधा जो हिस्सा अंदर है उसे रहने देते हैं, नहीं ना। क्यों? क्योंकि हम जब तक उसे पूरी तरह से अंदर से नहीं निकालेंगे, वो हमें चुभता ही रहेगा। ठीक उसी तरह अपनी जिंदगी में आए हुए हादसे को एक्सेप्ट करना होगा और फिर सोचना होगा कि हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद से बातें करिए। सपोज अगर आपकी लाइफ में आपके लव्ड वंस आपके पास से जा चुके हैं, आपको छोड़ चुके हैं, तो आपको खुद को समझाना होगा कि वो हमेशा के लिए जा चुके हैं, वो अब दोबारा मेरी लाइफ में कभी भी नहीं आएंगे। और आपने उस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना होगा कि वो हमेशा के लिए जा चुके हैं। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। वो फिर कोई व्यक्ति हो, धन दौलत हो, हेल्थ हो, सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ आता जाता रहता है और हमें इस बात को एक्सेप्ट करना ही होगा। फ्रेंड्स, जब भी लाइफ में कोई हादसा हो जाए तो खुद को उस हादसे से डिटैच करना बहुत जरूरी है। हम अगर उस हादसे से थोड़े दूर हो जाए तब हमारा माइंड उस बात को एक्सेप्ट करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जॉब या बिजनेस का इशू है तो हो सके तो एक आध दो दिन के लिए कहीं घूमने के लिए निकल जाए, तो उससे क्या होगा कि आप उस बात से डाइवर्ट हो जाएंगे और फिर आपका माइंड उस बात को एक्सेप्ट करने लगेगा कि हाँ, मेरी लाइफ में वो हो चुका है। और जब आपका माइंड वो एक्सेप्ट करने लगेगा तब क्या होगा, तब आपको उसको डील करने का, उस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता भी दिखने लगेगा और फिर आप उस रास्ते पर चलकर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लोगे। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ते रहना। कभी हम एक जगह नहीं रुक सकते हैं। लाइफ है तो दुख, तकलीफ, परेशानियां आती जाती रहेगी, पर हमें ऐसे रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है जिंदगी में।
और हाँ फ्रेंड्स, मुझे आज इसी बात पर एक गाना याद आ रहा है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चलकर मिलेंगे साये बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें भी ऐसे ही चलते रहना है, कभी नहीं रुकना है। अपनी लाइफ में हर हाल में बड़े खुशहाल होकर हमें बिताना है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो जरूर हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।